जय श्री राम। जय हो प्रभु राम की। हो जो राम को लाए हैं, हाँ? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में हम फिर से, दुनिया में हम फिर से भगवा फहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दुनिया में फिर से हम, भारत में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा फहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय हो प्रभु श्री राम की। भाई अभी जो है ना, जिधर देखूं उधर राम की धुन है। हर गांव में, हर शहर में, हर गली में, हर घर में, हर मानव में बस एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही शब्द गूंज रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। और देखो यार, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भारतीय जाग गया है, मेरा हिंदू जाग गया है ना। वो जागना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ जब जागो तब सवेरा। ये मत सोचो जो छूट गया ना उसके बारे में छोड़ो। जो छूट गया ना उसके बारे में सोचना छोड़ दो यार। 1000 बार कहा है मैंने, वर्तमान में जियो, लाइव इन प्रेजेंट, है ना। लिव इन प्रेजेंट, जियो रहो सिर्फ वर्तमान में, सिर्फ अभी 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 इसी पल। जो बीत गया पल उस पर न चिंता करो न गुस्सा करो, बस करो तो केवल मनन करो कि मेरा ये जो एक पल गया मैंने इसमें कुछ नहीं किया, लेकिन आने वाले पल में मैं उससे दुगुना करूंगा ताकि उसका समायोजन हो जाए। अब साहब आप यहाँ सोच रहे होंगे मैंने जो गीत गाया वो एक अलग प्रेरणा से था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, है ना। फिर सबके अपने अपने विचार जागृत हो जाते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच दौड़ने लगती है कि मनोज भाई किसकी ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। राम को लाने वाला कौन है यार? राम तो खुद साक्षात शक्ति है साहब। हम तो केवल निमित्त है, हम तो केवल क्या है, बहाना है। हम होते कौन है? अरे प्रभु राम केवल एक समय ढूंढ रहे थे, एक वक्त की, उनको उस वक्त की जरूरत थी जब उन्हें आना था। वो कलयुग में ही आना चाहते थे, कलयुग में ही वो फिर से अपने जहाँ जन्मस्थली है उस जगह पर अयोध्या में भी विराजमान होना चाहते थे। तो ये तो उनका अपना विचार है भाई, ये तो उनका अपना समय, हम तो निमित्त है ना। हम और आप की इतनी औकात है क्या कि हम राम को ले आएंगे? साहब लेकिन एक बात जरूर है, मैं आपसे कहना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि हम बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, हम राम को आदर्श तो मानते हैं, हम राम को पूजते तो है, हम राम को जानते तो है, हम राम को पहचानते तो है, हम राम की महिमा तो गाते हैं, लेकिन उनके आदर्शों को, उनके त्याग को कुछ अंश भी यदि हमारे अंदर उतार ले तो प्रभु राम खुश हो जाएंगे, प्रभु राम प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। कोशिश करो यार। देखो, राम को पहचानना, राम को मानना इतना आसान नहीं है, उसके अंश को जानना इतना आसान नहीं है। ये बहुत विस्तृत है साहब,
बहुत विशाल है, बहुत विकराल है, लेकिन उनके आदर्श, उनका त्याग, उनका प्रेम, उनका स्नेह वो साक्षात है। उसको आपको समझना होगा, उसको आपको मनन करना होगा, उसको आपको उन बातों को, उनके आदर्श को, उनके त्याग को अपने अंदर उतारना होगा, तो सही मायने में आपकी राम की पूजा कहलाएंगी। अदरवाइज भीड़ में चिल्लाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं साहब। नारे लगाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं। थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ इसलिए। भीड़ को चिल्लाने दो, भीड़ को गाने दो, भीड़ को बोलने दो। वो भी एक मोटिवेशन होता है हमारे लिए, वो भी एक प्रेरणा होती है हमारे लिए। लेकिन जो करना है वो हमें करना है, खुद को करना है, अपने आप को करना है। वो कोई आपको कराने नहीं आएगा, वो कोई आपको समझाने नहीं आएगा, वो कोई आपको बताने नहीं आएगा। तो यदि आपको प्रभु राम को सही मायने में पूजना है तो सच्ची पूजा वो होगी साहब कि आप उनके आदर्शों को माने, आप उनके त्याग को समझे, आप उनके स्नेह को पहचाने हैं। इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। अरे साहब, हम इंडियन तो उनको भूलने से लगे थे। अरे जाइए आप बाहर, इंडोनेशिया का नाम आपने सुना होगा। इंडोनेशिया देश ऐसा है जहाँ आज भी राम को पूजा जाता है। नेपाल में आज भी राम को पूजा जाता है। तरीके अलग अलग है, लेकिन जज्बा एक ही है, संदेश एक ही है। और हम केवल हम आदर्श हमारे कहते कहते हम थक जाते, लेकिन उनके एक जरा सा 0.0000 भी अंश अपने अंदर उतारने का प्रयास नहीं करते, तो क्या मतलब है, क्या अर्थ है साहब ऐसे राम गुण गाने का आपके? हाँ, तो प्रभु राम भी बोलेंगे साला बदमाश है ये, मेरा राम नाम लेता है और इधर जो है राम नाम अपना, पराया माल अपना। राम नाम जपना और पराया माल अपना। मुंह में राम, बगल में छुरी रखता है ये, हैं? तो साहब प्रसन्न होगा क्या आपसे? नहीं होंगे प्रभु राम। तो दोस्तों, त्याग यदि किया था प्रभु राम ने, तो अपने माँ के एक वचन के लिए, वो भी सौतेली माँ, उनके एक वचन के लिए उन्होंने कितना बड़ा त्याग किया, जिसके कारण उन्हें अपने पिता तक को खोना पड़ा। लेकिन वचन तो वचन होता है साहब। उन्होंने वचन की मर्यादा को ध्यान में रखा और उसका पालन किया, और 14 साल तक वो वनवास में रहे। तो ये त्याग कोई इतना छोटा मोटा त्याग है क्या? अरे आपको 14 मिनट के लिए कहेंगे तो साहब आप 10 बार सोचेंगे, सिर खुजालने लगेंगे, यार क्या करूँ मैं, हैं? कहेंगे अरे ये तो सौतेली माँ है मेरी, इसकी क्यों सुनूँ मैं, मेरी माँ कहे तो मानूँ। लेकिन नहीं, क्योंकि उनके पिता ने उनको वचन दिया था, अपनी पत्नी को वचन दिया था, और उस पत्नी ने समय देखकर उस वचन को मांगा। और वो भी इसलिए मांगा, उसका स्वार्थ था साहब। वो चाहती थी कि यदि राम कहीं चले जाएंगे तो मेरे भरत को गद्दी मिलेगी। लेकिन जो संस्कार होते हैं ना साहब, संस्कार कभी मरते नहीं हैं। भले कैकेयी ने अपना स्वार्थ दिखाया, लेकिन भरत ने अपना भाई का प्रेम दिखाया। वो कभी गद्दी पर नहीं बैठा। तो ये संस्कार है साहब,
ऐसे संस्कार आप भी अपने परिवार में दीजिए, अपने समाज में दीजिए, अपने गांव में दीजिए, अपने शहर में दीजिए, अपने अपने हिंदुस्तान में दीजिए। इन संस्कारों को, इन विचारों को आप मरने मत दो, इनको जिंदा रखिए। लेकिन उसके लिए पहले खुद को राम बनना होगा, खुद को भरत बनना होगा, है ना। कि कई तो कई मिल जाएगी तुम्हें, कि कई तो कई सब बनने को तैयार हो जाएगी, लेकिन राम और भरत को बनने के लिए एक सदी लगेगी साहब। इसलिए जाग जाइए और बनने का प्रयास कीजिए, तो ही आप श्री राम के सच्चे भक्त होंगे, तो ही आपकी भक्ति सही कहलाएगी। इसी आशा के साथ थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।